कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः श्लोक 38 आरभ्य। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विशाल स्वरूप देखा और प्रार्थना की। उसी क्रम में अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि वरुण चंद्रमा प्रजा। आप वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आप वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सब कुछ हैं, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा के भी पिता हैं। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा, आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात आपको कह दिया है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के समान भी, उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आपको जो कुछ भी मैंने अज्ञानतावश कह दिया हो, कृपया मुझे क्षमा कर दें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतः अन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? आपके समान भी नहीं है, अधिक कैसे हो सकता है?
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास, आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हो जाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तेनैव रूपेण, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वस्वरूप, हे सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर भयभीत होते हैं। अज्ञान तो उनका पहले ही नष्ट हो चुका है। जो सर्वशक्तिमत्ता देखना चाहते थे उसका भी दर्शन उन्होंने कर लिया और इस प्रकार से भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर उनका मन जो व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, उस कारण फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने पूर्व रूप में ही आ जाइए, हमें आप अपने उसी रूप के दर्शन कराइए, प्रसन्न हो जाइए। तो श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे त्वद अन्येन न दृष्टपूर्वम, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा, तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य लोक में इस प्रकार का जो मेरा विश्वरूप है वह वेद यज्ञ आदि के अध्ययन से, दान से, क्रियाओं से, उग्र तपों से किसी भी प्रकार से देखा नहीं जा सकता है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस
शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कह करके चुप हो गए। तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, हे महाराज, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुनोवाच, अर्जुन बोले, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। कहा, हे जनार्दन, तव इदं सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः, अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। तो श्री भगवान बोले, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्दर्श है। मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्दर्श है। एक दुर्दर्श एक सुदुर्दर्श, अर्थात बहुत ही कठिनता से दर्शन करने योग्य है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। भगवान बोले कि जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तुनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ, अर्थात मुझे देखा जा सकता है। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे ही परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। श्री मद्भगवद्गीतायाः 11 श्रीमद्भगवद्गीतायाः 11 इस प्रकार से 11 अध्याय आज संपूर्ण हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांति।